इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र यानी कि जो नेचुरली चीजें नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो नदी देखिए आपके प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि नदी का निर्माण आप स्वयं नहीं कर सकते। वन जो है ये आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आता है, रेगिस्तान भी ये आपके प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन बगीचा दोस्तों आपके मानव निर्मित हो सकता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, क्यों? राजनीतिक दल आवश्यक इसलिए है ताकि ये लोकतंत्र को बचा सके, यानी कि आपके डेमोक्रेसी के लिए जो राजनीतिक दल है ये आवश्यक है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय तकनीक क्या है? चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय तकनीक क्या है ये आपको पर बताना है, जिसे हम लोग कहते हैं MRI। तो देखिए MRI का कई बार आपके फुल फॉर्म भी पूछे गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से आप याद रखेंगे, जो कि रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर जो है ये आपके वर्क करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए दिया गया है कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। ये जो है प्रश्न आपका हुबहू आपके डबल शिफ्ट में कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका पहला करेक्ट हो जाएगा कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो लड़के उपस्थित हैं ना तो टीचर उपस्थित हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। देखिए अभी करेंटली ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 2 बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि एक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट केवल दिया गया है, और एक आपका दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्च हुआ है ये आपके क्वेश्चन बैंक का है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बैंक का है, और ये सबसे पावरफुल आपका क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुआ है, जिसमें कि प्रत्येक दिन आपके 5 सेट में क्वेश्चन आपके जो है दिया जा रहा था। 2024 का जो अभी करेंटली आपका पेपर खत्म हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का। तो इसका देखिए कंप्लीट जो है कोई भी बुक नहीं है ओवरऑल पटना के अंतर्गत जिसमें कि आपका सभी शिफ्ट का एनालिसिस दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन इस बार बाहर नहीं आया था। लेकिन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है सभी क्वेश्चंस का संकलित करके जो है आपका दिया गया है। तो काफ़ी बेटर होगा ये बुक आपका, क्योंकि प्रश्न आपके इस बार काफ़ी ज़्यादा रिपीट होगा। रीज़न ये है प्रश्न रिपीट होने का, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हुआ है ये आपके जिला वाइज प्रिपेयर हुआ है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पूरा अवेलेबल मिल जाता है तो पूरा को रट जाइए, क्वेश्चन आपका मैक्सिमम रिपीट होगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे, ये आपको पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और आपके लाओस शामिल है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो दोनों बुक है ये मात्र आपको 99 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि प्रत्येक दिन उस बुक का आपको सेट मिल जाएगा पहले, उसके बाद आंसर सीट आपको मिल जाएगा, सेट मार करके आप मिला लीजिएगा। प्राइवेट बैच में आपका चल रहा है। उसके बाद क्या है कि उसका रिवीजन PDF आपको आंसर टिक करके मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीका से खत्म कर पाएँ। बुक खरीदने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि सेट जो आपको मिलेगा तो आप फिर आंसर के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है। ये चीज़ें मैंने खत्म कर दी है। आंसर आपको टिक करके मिलेगा, पहले आपको पूरा सेट मिल जाएगा, आप सेट लगा लीजिएगा, फिर आंसर टिक करके वही सेट आपको मिल जाएगा। आंसर भी मिलाना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है। पटना के ऑल सेंटर का जितनी भी क्लास नोट्स है सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी लोग फटाफट इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। नंबर को आप सही से नोट डाउन करेंगे, 7050513705। तो इसमें सारी चीज़ें आपको सिलेक्टिव टॉपिक वाइज और आपके चैप्टर वाइज भी कवर कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसामता का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है आपका 3 तरीका से, जिसमें कि आपके पहला हो जाएगा भुजा 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 से हो सकता है, भुजा कौन भुजा से हो सकता है, कौन भुजा कौन से हो सकता है, लेकिन भुजा भुजा कौन से नहीं हो सकता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज 1494 में किया गया था, और ये फ्रेंड्स आपका किया था कोलंबस ने। तो भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अगर पूछा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपके 73% भारत की साक्षरता दर है। तो आपका सही आंसर रेडी हो जाएगा। अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार का जो साक्षरता दर है
71.80% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा इज डैश सोडियम। देखिए बेकिंग सोडा के बारे में बताना है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का बाइकार्बोनेट होता है। अगर हम बात करें कि जो आपके धोबन सोडा होता है, इसकी फॉर्मूला का तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे धोबन सोडा कहा जाता है। तो धोने वाला जो सोडा होता है Na2CO3 10H2 और खाने वाला सोडा NaHCO3 आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हमारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने जीता था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलग से आपको करंट में सिलेक्टिव कवर कराऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि वेटेज आपके लगभग 7 से 8 हो जाते हैं एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। कहा जा रहा है कि इफ आई डैश कम। देखिए प्रैक्टिस के बदौलत आप इंग्लिश को भी सही कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ही विल गो। इफ ही विल गो आई कम, यानी आप जाएंगे तो मैं आऊँगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन करना, और आंदोलन को एक तरह से हम लोग कहते हैं विरोध करना, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध। तो डी आपका सही हो जाएगा। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा जित प्लस इंद्र, जितेंद्र। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लगाइए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, वनोन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, अतिक्षारण द्वारा। मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन के लिए सबसे सटीक यहाँ पर हो जाएगा वृक्षारोपण करके, क्योंकि इनके जड़ों के द्वारा मिट्टी को जो है रोक लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। भारत के निहाल रसीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए बिहार का जो यानी भारत का जो आपका निहाल रसीन है, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो ये देखिए आपके शतरंज के खेल से संबंधित है। और जो आपके शतरंज है इसकी जन्मभूमि जो माना जाता है ये भारत माना जाता है। भारत में ही जो है शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका जस्ता चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर तांबा की बात करें तो ये आपके कॉपर है, और बॉक्साइट जो कि आपका Al2O3 आपके होते हैं, जिसका निष्कर्षण एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से ही किया जाता है। और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो Al इसका सिंबल होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया गया है कि संत रविदास वाज डैश ए बाय प्रोफेशन। प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉबलर। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। देखिए कहा जा रहा है कि उसने सोता हुआ पाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो सही आंसर हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, संभवतः आपका इस बार भी आया था। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? हालांकि आ रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑल शिफ्ट। अब तो आपको पूरा तरीका से जो है पूरी तरीका से मैं कवर कराऊंगा ही प्रीवियस ईयर आपका, और 15 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप पूरी तरीका से जो है प्रिपेयर रहें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। हालांकि मैंने पहले बता दिया था कि 5 दिन में आपका आ जाएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक आपका। उत्तर दक्षिण जो है आपका गलियारा जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की अगर दोस्तों हम बात करें सबसे बड़ा राजमार्ग का, तो NH आपका 44 है। ये NH जो 44 आप देख रहे हैं, ये पहले आपका NH आपका 7 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की सबसे लंबी जो है राजमार्ग है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बेस्ट बुक 2025 के बारे में, जो कि आपका है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक के अंतर्गत 2025 के लिए आपका लेटेस्ट मटेरियल्स इसमें आपका ऐड किया गया है, जिसमें कि संपूर्ण आपको स्टडी गाइड मिल जाता है।
और इस बुक के अंतर्गत टोटल आपका जैसे कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन, जिसमें कि कंप्लीट इसके अंतर्गत मटेरियल्स आपका डाला गया है, जो कि 2025 का आपका लेटेस्ट एडिशन है। न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट आपको 3000 प्लस आपका एमसीक्यू टाइप प्रश्न मिल जाता है, जो कि आपके व्याख्यात सहित आपको मिल जाता है। ये जो है कंप्लीट आपके 100% आपके जो है न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित अभी आपको लेटेस्ट आपका लॉन्च किया गया है। इसमें आपके टोटल 9 जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो कि 2024 का बदलता हुआ पैटर्न पर आधारित कंप्लीटली अभी आपके जो है करेंटली पेपर आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसका कंप्लीट आपका 9 जो है आपको कंप्लीट आपको जो है प्रीवियस ईयर 2024 का आपको पेपर मिल जाता है। बुक में जैसे हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मटेरियल्स दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो है इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे कि आपका सामान्य आपका हिंदी है, इसमें कंप्लीट आपका जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज और आपके टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है टॉपिक वाइज भी आपको सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप मटेरियल्स के बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें आपका जो है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि आपका 11/8/2024 को आपको कंडक्ट हुआ था, इसका यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाता है सेट आपका इस प्रकार से। इसको आप चाहो तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं और इसको लगाने के बाद यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर शीट आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो आंसर शीट में आप आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि इसकी खास बात ये है मुझे लगा कि यहाँ पर जो आपका व्याख्या है ये काफ़ी आपका जो है बेहतरीन आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका व्याख्या है इसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि आप व्याख्या है इसमें आपको डिटेल भी दिया जाता है, जिससे कि होगा क्या कि एक ही प्रश्न के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है कवर होते चला जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आपका चक्षु प्रकाशन का आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी आपका 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग क्लियर तरीका से आप देख पाएंगे। ये आपका जो है कंप्लीट आपका जो है ये आपका संपूर्ण आपका स्टडी गाइड है, जिसमें कि 2024 का पेपर आपका करेंटली ऐड किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये 2025 के लिए आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अभी आपके लॉन्च की गई है, जो कि अवेलेबल है आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर आप मिंत्रा पे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। चाहो तो आप कंसीडर कर सकते हो। तो लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको बुक दिख जाएगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी जो आपका मटेरियल्स इसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और डिस्कशन काफ़ी आपका बेहतरीन दिया गया है। चाहो तो आप लोग जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। अगला है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय सेक्टर में सम्मिलित गतिविधि कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन, डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड देखिए नाजी पार्टी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नाजी पार्टी की स्थापना आपका 1920 में हुआ था। और अगर हम देश की यहाँ पर बात करें तो ये जो नाजी पार्टी की स्थापना है आपका जर्मनी में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत जो आपातकाल का प्रावधान किया जाता है इमरजेंसी का, ये ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन क्या है? चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन क्या है? तो भारत के अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया था? देखिए फ्रेंड इसके बाद प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करंट में देखिए रेयर केस में ही आपका एक दो आपके ओल्ड का पूछा जा सकता है, वहाँ की ओल्ड आपके ना के बराबर ही आते हैं। हालांकि करंट जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा आता है, तो स्पोर्ट्स आपको जो है अलग से आपको कवर करा दिया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। और कंप्लीट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड देखिए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये आपके टंगस्टन का बना होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका कि गलनांक की बात करेंगे तो ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से आपका 3500 आपका डिग्री सेल्सियस होता है विद्युत बल्ब का गलनांक, तो सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और नाइक्रोम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका प्रयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। कॉपर और जो है आपका जिंक को मिला करके Zn को पीतल बनाया जाता है। एल्यूमिनियम मैंने आपको बता दिया है, इसका बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट अयस्क होता है, जबकि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एस से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2 आपका O3 होता है और आपका 2H2O होता है, जिससे कि आपका एल्यूमिनियम का निष्कर्षण की जाती है। एल्यूमिनियम की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें
एल्यूमिनियम का, तो इसका जो एस होता है बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपका Al2O3 से तो आपका किया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो बिल्कुल आपको प्रश्न मिले होंगे। Al2O3 जो होता है आपका, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। एक आपका ZnO और आपका PbO, तो ये सभी आपके उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। तो प्रॉपर तरीका से आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले तो आप प्रयास करिए। तो देखिए इसको आप प्रयास करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए इसका सिंपल से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर आपको रेट पूछ लिया जाता है तो सिंपल से आपको देखिए जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1800 रुपया हो जाएगा, तो 1800 को ऊपर रखना है, 1250 को नीचे रखना है। इसका सिंपल सा आपका ट्रिक है। उसके बाद देखिए आपका 100 प्लस आपके R अपॉन आपका 100, और यहाँ पर आपका समय लिया जाता है जो कि ऊपर में। तो समय देखिए यहाँ पर चूंकि आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1200, अच्छा 2 वर्ष दिया गया है, सॉरी 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर आप 2 रखिएगा। और मुझे लगता है कि आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो निकल के आंसर आएगा 18% आएगा। सी ऑप्शन अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। देखिए किसी वस्तु को पर जो है 12% का छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जा रहा है, 308 रुपया में बेचा जा रहा है। अच्छा छूट कितना का दिया है, तो 12% का छूट दिया है, तो कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अपने आप में हर एक चीज़ आपके 100% होता है, इसमें से 12% का अगर आपने छूट दे दिया तो अब कितना आपका बच रहा है, तो आपका 88% आपका बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में से आपने 12% का छूट दे दिया है। और अच्छा जब 12% का छूट दे दिया है तो वस्तु का जो मूल्य हो जा रहा है कितना, 308 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका 88 से तुलना हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से। अब निकालना है खिलौने का अंकित मूल्य, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेट करने के बाद इसका अगर 350 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि तारापुर केंद्र स्थित है। फ्रेंड जो भी आप सेट लगाते हैं आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, टिक आप मारते हुए चलिए और देखिएगा आप इनमें से कितना सही कर पाते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग 70 प्लस स्कोर को क्रॉस कीजिए। अगला कहा जा रहा है कि तारापुर केंद्र है, तो भारत का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आपके तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और ये बताना है कि किस प्रकार की ये है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आणविक शक्ति केंद्र है। अगला है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है, ये तो आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आपका 45 और ये भी आपका यहाँ पर 45 और ये अकेले आपका 19 होता है, तो दोनों को ऐड करके ये वाला त्रिभुज के इक्वल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने थे, तो ये आपके दोस्तों बनाए गए थे आपका जनरल बिपिन रावत को, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया के अंतर्गत हुआ था। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो ये कई बार आपका रिपीट हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो है कविता की बात करेंगे तो लाल पान की बेगम, ये दोस्तों आपके जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंतर्गत है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई है, तो ये आपके 24 अक्टूबर 1945 को कब किया गया है, तो ये आपके 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया है, तो डेट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है RBC में, सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कहा जा रहा है कि इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इंग्लिश का, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस,
ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का प्रयोग हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हस्तांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वायु के द्वारा हो सकता है, जल और कीट के द्वारा। फूल में जो निषेचन की क्रियाएं होती है ये वायु के द्वारा भी एक दूसरे पर छिड़क जाते हैं, जल के द्वारा और कीट के द्वारा भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि साइंस में आपके प्रश्न छूटने चाहिए। एक विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो डी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। देखिए ही स्पीक्स हिंदी, इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, ये आपका एरर है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने पहला प्रयोग मटर पे किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, जो कि 18 तक चला था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पर प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। तो इसका देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा समाज। समाज की प्रतिबिंब को यहाँ पर जो है दर्शाने का प्रयास की गई है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा का तात्पर्य है। तो देखिए सुरक्षा का तात्पर्य होता है खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य। तो सही आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा ये दोस्तों आपकी बनी है सिरिसा बदला, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ है आपका 1993 में। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि उपभोक्ता कानून आपके कब आया है, तो ध्यान में रखिएगा उपभोक्ता कानून 1986 में आया है। और देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1993 को हुआ है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक से दो बार आप इसको रिपीट करेंगे तो शायद कि आपके लिए बेटर हो जाएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। दोस्तों कहा जा रहा है कि इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो ये देखिए एज ए फ्रेश क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रिसेंटली हम लोगों ने कवर कर लिया है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत भारत का पहला ये परमाणु जो है आणविक केंद्र स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? तो हमारा जो भारत है ये आता है विकासशील देश में। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो चंबल आपका जो है यमुना की सहायक नदी है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना डैश मीटर। यहाँ पर आपका 1 मीटर होगा, एरर है, ठीक कीजिए। बीमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे अधिक लंबी छड़ की लंबाई क्या हो सकती है? जब भी छड़ की लंबाई पूछता है तो L स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर प्लस आपका H स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 100 आपका 200 और 1 का स्क्वायर आपका 1, तो यानी कि 200 आपका 1 हो जाएगा। इसको देखिए फाइंड आउट अगर कीजिएगा तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका आता है। इसमें देखिए प्रॉब्लम इस कारण से इस प्रकार के प्रश्न में आपके होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा ये नहीं है कि यहाँ पर कितना मीटर आपको दिया गया है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर 1 मान रहे हैं अपने मन से, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नहीं रहता है तो इसके आगे जो है कुछ ना कुछ 1 रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा आपका L स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर प्लस आपका H स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप सभी लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, जो भी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हालांकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर 5 लेंगे, तब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 10 का स्क्वायर देखिए आपका 100 हो जाएगा,
फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए 100 आपका 200 और यहाँ पर 25, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल 15 निकलेगा। तो राइट आंसर हम यहाँ पर बी मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व जैसे करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी, ये किनकी रचना है। ये कहानी यह भी, ये जो रचना है आपका मनु भंडारी की है। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, तो लगभग आपका 71% जो भाग है ये पृथ्वी से घिरा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। किस विकल्प में सही सम्मिलित युग्म दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, गौरव राघव। अगला है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके लिए लिए जाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे तो गांव में क्या है, 11 जो है महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है जिसे हम लोग स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है आपके सदस्यों के द्वारा ही डिसीजन ली जाती है। तो भी सही है। अगला प्रश्न है कि अमन फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है। तो अमन फसल धान से संबंधित है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है ये फ्रेंड्स आपके मनाए जाते हैं मुंडा जनजाति के द्वारा। बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है। तो बात हो रही है यहाँ पर बेलाडीली का। तो बेलाडीला जो है ये आपके बस्तर के अंतर्गत है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेलाडीला कहाँ पर है। तो ये आपके लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये बस्तर के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आपके आते हैं। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेलाडीला जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी का इनमें से उदाहरण आपका नहीं है। तो यंत्र व मशीन है, ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आएगा। भवन भी भौतिक पूंजी है क्योंकि आप रेंट पे लगाते हैं। अगला देखिए कच्चा माल भी आपका जो है भौतिक पूंजी है, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण जो है ये आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ये भौतिक पूंजी नहीं है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। इसमें अगर आप 70+ अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी मानी जाएगी। देखिए पूछा है और बिल्कुल आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ जो मैंने डिसाइड किया है 70+ क्वेश्चंस के एग्जाम पैटर्न और जो है क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टर्टल है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें मेढक का, तो मेढक देखो आपका शीत जो है आपका रक्त वाले प्राणी होते हैं, जिसके अंतर्गत 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और अक्सर जो भी उभयचर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी जीव जंतु है जो कि जमीन के अंतर्गत रह सकता है, पानी के अंदर रह सकता है, ऊपर में भी रह सकता है, थल पे, ये आपके उभयचर के अंतर्गत आता है, जिसे एम्फीबिया बोला जाता है। तो मेढक जो है एम्फीबिया के अंतर्गत आता है और अक्सर रेंगने वाला जीव या तो एम्फीबिया वाले जितने भी होते हैं अक्सर इसमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जबकि पक्षी की बात करें तो पक्षी के अंतर्गत टोटल आपके 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा। तो क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दैट मीन्स कि न्यूटन के आपके थर्ड लॉ है और ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की समस्याएं होती है कृषि के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है। बात करें हम लोग अगर प्रोटीन का, तो प्रोटीन से देखिए अमीनो अम्ल बनता है, जो कि व्यक्ति के बॉडी में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो एसेंशियल है, और 10 आपके नॉन एसेंशियल्स है जो कि मल मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राई। राई से देखिए आपके प्रोटीन और वसा जो है प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है जो पाया जाता है ये आपके सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। अगर हम बात करें वसा का, तो वसा से हमें लंबे समय तक एनर्जी की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा से लगभग 9.8 जो है आपका किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो आप इतनी पॉइंट यहाँ से क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन कहा जा रहा है कि अपदस्थ कर सकता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत भारत के जो संसद होते हैं इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करके हटा सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में लिखा गया है कि भारत के अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है वोटर लिस्ट। क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट।
यानी कि सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। किसे करते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल ये आपके 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके अस्थायी सदन होते हैं, जबकि लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है 5 वर्ष से पहले क्योंकि आपके अस्थायी सदन होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका नेल्सन मंडेला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंके जाने पर विषम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों इसको आप समझिए। क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, एक पासे को फेंका जा रहा है तो एक पासे पर 1 2 3 4 5 या आपके 6 रहते हैं। ठीक है, 6 तक रहता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विषम आने का, तो विषम 1 2 और 1 5 है, तो 3 और बटा में आपका 6 हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आपका राइट आंसर 1/2 आएगा जो डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है, तो इसे आपका कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत आपका सरोज, पंकज और अरविंद ये तीनों आपके कमल के पर्यायवाची हैं। एक हॉल फर्श का आयताकार है, एक जो आपके हॉल का फर्श है ये आपके आयताकार है, इसकी लंबाई दिया गया है आपका 45, आगे कहा जा रहा है तथा इसकी चौड़ाई b = दिया गया है 36। अच्छा, हॉल को कवर करने के लिए 6 मीटर 5 मीटर, तो ये भी आयताकार होगा क्योंकि दोनों का जो है साइड अलग अलग है। कितने प्लेट की आवश्यकता होगी? तो ऊपर वाला का देखिए कर दीजिए 45 गुना आप 36 कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल गया, और इस वाला क्षेत्रफल से आप भाग दे दीजिए तो इसका क्षेत्रफल 5 × आपका 6 हो जाएगा। काटिएगा तो ये आपके 9 बार में, इसको काटिएगा तो ये आपका 6 बार में, 9 छक आपका 54 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? दाल की बहुवचन की बात करें तो दालें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग एक बार लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाती है ये सभी कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीका से और आपको कोशिश किया जाता है कि आपको बेटर कंटेंट दिया जाए, और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे तो 2024 में आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2024 का जो पेपर है इसी को लगाइए प्रीवियस, और इसके बाद अलावा आप मध्य निषेध का लगा सकते हैं क्योंकि वो सभी पेपर आपका 10th के समकक्ष हुआ था। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस सेट में अगर आप 70 के करीब आप पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बेटर है। अगला क्वेश्चन है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो साथियों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा का है, और सबसे अगर कम की आप बात कीजिएगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार हम लोग जो है पिछड़े राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं? जल प्रणाली का प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है आपके एग्जाम के अंतर्गत, तो ये आपको मिला है धौलावीरा से, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? देखिए वर्तमान गवर्नर पूछ लिया गया है यहाँ पर आपका, तो इसको यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। इसमें आपका यहाँ पर जो है करंट आपका अलग से आपको कवर करा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया है। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपया का बट्टा मिला, तो पूछा है कि मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? मान लिया जाए कि अंकित मूल्य जो है इसका एक्स रहा होगा, इसमें 30% का बट्टा दे दिया मतलब छूट दे दिया, तो 100 माइनस आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपका 100 हो जाएगा। अब इसमें इन्हें 960 रुपया अदा करने पड़े, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप सभी लोग, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर 32 आ जाता है। निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो मुहाना बनाने का जो काम करते हैं ये आपके नर्मदा करती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, बिहार दिवस वाला। तो दोस्तों बिहार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
वही अगर हम बात करें कि विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल दिवस की अगर बात करें तो ये भी आपका जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है। उपार्जित लक्षण जो है आपका शरीर का वजन बढ़ना उपार्जित लक्षण है, जो वातावरण के अकॉर्डिंग बदल जाए। लेमार्क ने इनका जो है सिद्धांत भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। कहा जा रहा है कि विच फेस्टिवल्स इज रेफर टू इन जो है आपका टॉल एस्ट्रॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर को चूंकि मैं डिटेल में आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, थोड़ा आपका लंबा चैप्टर है, इसको यहाँ पर इसलिए आप स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज सेंट कबीर बाउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डे। तो यहाँ पर भी देखिए जो आपका राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, आंसर लगाइए आप लोग। तो देखिए आपका जो सुंदरी वृक्ष है ये फ्रेंड्स आपके पाए जाते हैं मैक्रोब वन में, बी करेक्ट है। कहा जा रहा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा जो है किस कोलाइडी का, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव गैस में प्रक्षिप है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइड का एक निकाय है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षिप्त है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर जहर में इला अगर जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा जहरीला, लेकिन आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। स्पेलिंग आपका जहरीला वाला ऑप्शन आपको बी में जो दिया गया है ये आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दिया गया है कि भारत में बजट का निर्माण कार्य किया जाता है। भारत में बजट का निर्माण करता है वित्त मंत्रालय, पहला ऑप्शन सही है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा का इनमें से स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपके वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आता है। वे सभी पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है ये सभी फ्रेंड्स आपके आ जाते हैं उत्पादक के अंतर्गत और ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि पारक जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, तो सही आंसर हो जाएगा कि छात्र को सिखाने का एक आकलन है, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना। जापान जो है एक धनवान जो है विकसित डेवलप कंट्री बना, इसका प्रमुख कारण है कि मानव संसाधनों में उन्होंने निवेश किया और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसे आपका कहा जाता है मार्स गैस, तो आपका यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है। भारत में लौटते मानसून ऋतु की जो अवधि है फ्रेंड्स आपका ये आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंतर्गत किया गया था, फोर्ट ग्लेस्टर नामक स्थान पर। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो देखिए ना इसे कहा जाता है आपके आम्र वर्षा, सही आंसर आपका ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा, तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ, ये आपको पर बताना है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 से आपके जो है दांडी से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ इन यात्रा को किया था और ये जो यात्रा है टोटल आपके 24 दिनों का चला था, जो कि प्रारंभ हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टालिन, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। और ध्यान रखिएगा कि लेनिन जो एक आपका रूसी क्रांतिकारी और गणितज्ञ भी थे। लेनिन जो है ये आपके रूसी क्रांतिकारी और गणितज्ञ भी थे, सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपके क्लास एंड होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप पेड बैच के अंतर्गत एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको A to Z चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705
स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या SMS करके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय, बेस्ट ऑफ लक।